जाएगा। राहुल गांधी ने अपनी छवि दिखाई है, अपोजिशन ने अपनी छवि दिखाई है कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। महिलाएं जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, ये लोग हमेशा पीछे कर देते हैं। क्या सिर्फ गांधी परिवार की महिलाओं में ये एबिलिटी है कि वो राजनीति में आए, जो कि गांधी भी नहीं है? क्या हमारी और भारतीय महिलाओं में ये वो नहीं है, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो राजनीति में आके अपना नाम तो महिला क्या ये चाहती है प्रियंका कि और महिलाएं ना आए, कहीं वो पीछे ना रह जाए? हमारे समाज में, हिंदुस्तान में बहुत महिलाओं में एबिलिटी है जिनको प्रियंका गांधी आगे ही नहीं आना देना चाहती। वो चाहती है कि बस मैं ही रहूं। कांग्रेस पार्टी नारी का सम्मान करने के बड़े बड़े दावे ठोकती है, पर नारी के सम्मान की जब बात होती है तो उनके ही विपक्ष में खड़ी हो जाती है। यहाँ पर राजनीति का कोई विषय नहीं था, यहाँ पे नारी का सम्मान की विषय था जो उन्होंने उसका मुद्दा बनाया। और एक तरफ कहते हैं नारी सम्मान कहाँ है? कांग्रेस की पहचान ही नारी का अपमान है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के अकबर रोड पर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से नारी जो है अपनी शक्तियों के बारे में बता रही है, जो कांग्रेस द्वारा उनसे छीन ली गई है। कल संसद में जो हुआ उससे साबित हो गया है कि कांग्रेस ने किस तरीके से महिलाओं का अपमान किया है, वो संसद में पता लग गया है। जो राहुल गांधी पहले दावा कर रहे थे कि हमारा पूर्ण समूह जो समर्थन है वो महिला आरक्षण बिल को लेकर है, लेकिन कल संसद में कितनी विरोध में वोट गिरी उससे पता लग गया है कि कोई समर्थन भाजपा को और नारियों के लिए बिल्कुल भी कांग्रेस की तरफ से नहीं है। तो यहाँ पर महिलाएं बीजेपी की तरफ से इकट्ठा हुई है उनका विरोध करने के लिए। चलिए जानने की कोशिश करते हैं किस लिए वो यहाँ पर आई है और कल जो संसद में हुआ है वो सही हुआ है या फिर नहीं। मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनी है। कल जो संसद में हुआ कांग्रेस ने जो किया वो सही किया या गलत? बिल्कुल, पहले जो बोलते थे कि नारी के लिए ये बिल पास होना चाहिए, आज जब पास होने की कगार पे था, सबकी हाँ थी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने आके राहुल गांधी और सब उन्होंने नमूनों ने आकर इस बिल को रोका। तो शेम ऑन राहुल गांधी और शेम ऑन कांग्रेस सरकार जो नारी शक्ति का इतना सम्मान करने के दावे करती है और आज नारी बिल पास होने पर इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि ये जो बिल था ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए था ही नहीं। वो कैसे कह सकते हैं? नारी का उसने, क्योंकि उसका विचारधारा ही गलत है, उसको पता ही नहीं है। जो व्यक्ति आलू में से सोना उगाता है तो उसको क्या पता नारी का सम्मान क्या होता है। उसको कम से कम पहले ये पढ़ के आना चाहिए, अपना होमवर्क करना चाहिए कि नारी सम्मान कहते किसे हैं, उसके बाद वो इस विषय पे बात करें। आज प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कल लोकतंत्र की जीत हुई है। अगर ये जो सत्र से पास नहीं हो पाया, विशेष सत्र बुलाकर बिल पास नहीं हो पाया, लोकतंत्र की जीत हुई है, प्रियंका गांधी का कहना है। लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? प्रियंका गांधी, आप कहते हैं प्रियंका गांधी को भारत के कानून के विषय में ही नहीं पता, जो अगर ऐसा कह रही हैं कि लोकतंत्र का मत क्या है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र शक्ति है, नारी शक्ति। भारत नारी के बिना कुछ भी नहीं है। और आज वो एक नारी होते हुए इस बिल को पास होने पर जो रोक लगा रही हैं और ऊपर से कह रही हैं कि लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र की ताकत उन्होंने देखी नहीं है, अब देखेंगे वो लोकतंत्र की ताकत को। लेकिन विपक्ष का कहना है ना ये बिल पास नहीं हुआ, अच्छा हुआ है, नारियों के लिए हम पहले बात करते थे, लेकिन अब ये पास हो जाता तो शायद नारियों के साथ जो है गलत होता। नारियों के साथ गलत कैसे हो सकता है? जो जितनी सीटें हैं अब उसमें से उनको भी अधिकार मिलेगा। अगर उनको नारी को अधिकार मिलेगा तो नारी 33% की दावेदार होगी हर जगह। अपना कुछ भी वो अपनी आज़ादी से अपना मत रख सकती है और उसकी सुनवाई ऊपर तक होगी, जो कि अगर जितना परसेंट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा नारी सशक्त होगी। तो वो कैसे कह सकते हैं? नारी सशक्तिकरण के लिए ये बिल पास होना था जो उन्होंने नहीं होने दिया। अच्छा देखिए, आपने पोस्टर में लिख रखा है कांग्रेस की पहचान नारी शक्ति का अपमान। तो कल जो हुआ है वो नारी का अपमान हुआ है, क्या हुआ है? ये घोर अपमान है नारी का, घोर अपमान। कांग्रेस पार्टी नारी का सम्मान करने के बड़े बड़े दावे ठोकती है, पर नारी के सम्मान की जब बात होती है तो उनके ही विपक्ष में खड़ी हो जाती है। यहाँ पर राजनीति का कोई विषय नहीं था, यहाँ पे नारी का सम्मान की विषय था जो उन्होंने उसका मुद्दा बनाया। और एक तरफ कहते हैं नारी सम्मान कहाँ है? कांग्रेस की पहचान ही नारी का अपमान है। आप ये देखिए कांग्रेस के राज में कितने ही ऐसे कारनामे हुए, चाहे उनके विधायक थे, चाहे उनके पार्षदों के, हर महीने हर 15 दिन में ऐसे विषय आते रहे हैं। कभी किसी नारी का अपमान किया, कभी किसी का उनके विपक्ष में पाए जाना, कभी बलात्कार के सीन होना। और आज जब नारी को, क्योंकि नारी सशक्तिकरण होगा तो जो कांग्रेस की कुछ भी सरकार आती है ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा।
जबकि कांग्रेस सरकार सम्मान करना ही नहीं चाहती, इसीलिए तो सम्मान को अपमान का उन्होंने विषय दिया। ठीक है, नारी का अपमान किया गया है। मैम आप इधर आइए, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप काफ़ी बुजुर्ग नज़र आ रही हैं इनसे, तो कांग्रेस ने कल जो संसद में किया सही किया या गलत? गलत किया। किस तरीके से गलत किया? वो कह रहे हैं कि कल लोकतंत्र की जीत हुई है। नहीं, जीत नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी जीत नहीं हुई। राहुल गांधी ने मतलब कि पहले कह रहे थे महिला आरक्षण बिल का हम समर्थन करते हैं, लेकिन कल उसके विपक्ष में वोट डली, तो वो उनके द्वारा उनका दोगलापन दिखाया गया है क्या? हाँ जी, दोगलापन दिखाएगा, बिल्कुल। बिल्कुल गलत है, सरेआम गलत है। अभी तो अंगड़ाई है, जब हम लेडी से सारे अपने आ जाएंगे, नारी शक्ति आ जाएगी, एक एक नारी शक्ति भारी पड़ जाएगी, एक एक नारी शक्ति भारी पड़ेगी कभी जिंदगी में। अभी क्या वो कर रखा है, अभी आगे हम दिखाएंगे। अभी तो हम अंगड़ाई ले रहे हैं, अभी अंगड़ाई लिए हैं, आगे लड़ाई है और आगे लड़ाई है। सब नारियों का अपमान है जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारियों का अपमान है, नारी के विषय में था ये। हम एक एक नारी के ऊपर उन्होंने जो ये दावा किया है, एक एक नारी का अपमान है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नारी को अपमान है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। नारी के बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आज हम कांग्रेस पार्टी ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए प्रियंका गांधी जो एक मिनट तभी तो राहुल गांधी कुंवारा घूम रहा है, क्योंकि उसको लेडीज की कीमत नहीं पता, तभी तो कुंवारा का जिंदगी भर कुंवारा घूमेगा, कोई नारी शक्ति उसकी साथ नहीं देगी। आज हमारे साथ नहीं दिया तो कल भी कुंवारा ही घूमेगा, कुंवारा ही मरेगा, उसका संसार में भी कुंवारा ही जाएगा। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो राहुल गांधी की शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो नारी का अपमान करता है तो जाएगा ही। जब नारी है, वो नारी के कभी सोचा ही नहीं जहाँ हमारे साथ, तो उसके साथ नारी जाएगी कैसे? जा ही नहीं सकती है जी। प्रियंका गांधी तो महिला है ना, वो होकर कह रही है कि लोकतंत्र की कल जो है जीत हुई है। वो कही नहीं सकती है, एक महिला के साथ नहीं देती है तो नाम है। वो महिला होके वो महिला के साथ नहीं देती है तो बिल्कुल उसके जैसे तो गुड़खोर कोई है नहीं। उसकी महिला के साथ में गलत है। प्रियंका गांधी बिल्कुल धब्बा। प्रियंका गांधी नारी के नाम पर कलंक है। जब नारी के सम्मान के साथ में नहीं आई तो नारी जाति के लिए अभिशाप है, एक श्राप है वो ना। ऐसे गांधी परिवार को, प्रियंका गांधी को शेम ऑन यू, उसको नाली में दबा देना चाहिए। उनको भारत की नारी का क्या पता कौन क्या सम्मान होता है। कल जो हुआ है संसद में, कांग्रेस पार्टी ने किया, विपक्ष ने किया, वो सही किया या गलत? ये तो बहुत गलत किया है, क्योंकि उनकी माँ भी एक नारी है, बहन भी एक नारी है, और नारी के समक्ष नहीं बोलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? ये अपमान नारी तो कतई नहीं सहेगी। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम महिलाओं को समर्थन करते हैं, महिलाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं। ये झूठ है। वो कतई समर्थन, अगर समर्थन करने होता ना तो वो 33% एकदम पास कर देता। वो उसका विपक्ष में नहीं बोलता, वो विपक्ष में बोल रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि ये तो परिसीमन के लिए हम विरोध कर रहे हैं, महिलाओं के लिए थोड़ी वो अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहा है, इसलिए कर रहा है विपक्ष। क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होता तो वो महिला से कमजोर थोड़ी होता। वो अपनी कमजोरी को व्यक्त कर रहा है कि हम कमजोर है, महिलाएं आ गई तो हम बिल्कुल यहाँ से हट ही जाएंगे। मतलब कांग्रेस को लगता है कि महिलाएं कमजोर है? नहीं, महिलाएं कमजोर नहीं है, कांग्रेस कमजोर है। महिला कमजोर है? हाँ जी, पार्टी कमजोर है, पार्टी कमजोर है उनकी। महिला को कर रहा है, महिला के सम्मान नहीं कर रहा है। जो महिला के सम्मान नहीं किया वो आदमी थोड़ी है, वो तो जानवर है, जानवर ही नहीं करता है और क्या। वो तो कांग्रेस ने मतलब जो कल किया है संसद में, विपक्ष ने किया, वो गलत किया। ये तो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। नारी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, हर नारी को इसलिए आगे लाना चाह रहे हैं जिससे हमारा देश मजबूत हो। जब वो एक घर को मजबूत बनाती है, नारी 2 घरों को मजबूत बनाती है, अपने सारे बच्चों को मजबूत आगे बढ़ाती है, तो अपने देश को नारी क्यों नहीं बढ़ाएगी? सारी नारियां आने के बाद हमारा देश कितना अच्छा होगा, ये उसने सोचा ही नहीं है। देखिए हमारी जो राष्ट्रपति है वो महिला है। अब कल जो संसद में हुआ वो महिलाओं के विरोध में ही माना जा रहा है कि 33% का आरक्षण मिलना चाहिए था महिलाओं को। अगर कांग्रेस विरोध ना करती तो शायद मिल भी जाता। तो आपके हिसाब से कल कांग्रेस का विरोध सही था या गलत? वो बिल्कुल गलत था। आप मुझे एक बताओ कि जब हम आधी आबादी महिलाओं की काउंट करते हैं तो जो महिलाओं के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो संसद में कौन बताए
आएगा जब महिलाओं का उसमें भागीदारी नहीं होगी। तो ये जो कांग्रेस चाहती है कि महिलाओं को उन्होंने आगे आने ही नहीं दिया। अब कोई महिला कहीं पे जॉब करती है तो ये कौन बताएगा कि उसके बच्चों के लिए उनके बराबर में क्रैच होना चाहिए। ये ऐसी समस्याएं महिलाएं तो महिलाओं की समझ सकती है कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी छुट्टियों का, उनका जो विधेयक है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, एक महिला की प्रॉब्लम्स एक महिला ही समझ सकती है। और उनकी समस्याओं को सदन में रखने के लिए महिलाओं का भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस ने जो ये किया, ये बहुत ही गलत किया है। प्रियंका गांधी महिला होने के बाद इस बिल का विरोध करती नजर आई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रही है कि कल लोकतंत्र की जीत हुई है। क्या सही में लोकतंत्र की जीत हुई है या उसके साथ गलत किया गया? नहीं, ये तो आप देखो कहाँ लोकतंत्र की जीत हुई है। लोकतंत्र की जीत तो तब होती जब उसमें महिलाएं क्या लोकतंत्र में नहीं है। आपने उनका विरोध किया है तो महिलाओं का लोकतंत्र कहाँ गया? महिलाएं क्या लोकतंत्र में काउंट नहीं? उनको आज़ादी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वो कल कह रही थी कि लड़कियां लड़ सकती है, आज वो लड़कियों के विरुद्ध लड़ रही है। जब प्रियंका एक नारा दिया था ना, तब वो लोकतंत्र नहीं था क्या? और आज वो महिलाओं के ही खिलाफ हो गई है। तो क्या चाहती हैं वो? क्या चाहती हैं? एक महिला होकर महिलाओं का विरोध कर रही है, उसको पता नहीं है कि महिलाओं की समस्याएं कौन रखेगा। यानी आप मानती है कि महिलाओं का अपमान प्रियंका गांधी द्वारा भी किया गया इस बिल का विरोध करने के लिए? मैडम, आप मानती हो इस बात को कि कल जो संसद में हुआ वो गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। राहुल गांधी ने अपनी छवि दिखाई है, अपोजिशन ने अपनी छवि दिखाई है कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। महिलाएं जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, ये लोग हमेशा पीछे कर देते हैं। ये मोदी जी के किसी भी काम को आगे नहीं आने देते। और महिलाओं को तो इन्होंने बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि इनका बस चले तो वो बिल्कुल घर से भी बाहर ना निकलने दें। ये सिर्फ अपने परिवारवाद के पीछे पड़े हुए हैं। सिर्फ उनका परिवार आगे बढ़े, महिलाओं और लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, देखिए, आप यहाँ पर आज विरोध करने के लिए आए, मेन मोटिव क्या रहेगा? मेन मोटिव ये रहेगा कि हम सारे पूरे भारत की महिलाओं को जागरूक करें और वो एकजुट हों और इनके खिलाफ, इनको वोट ना देकर इनको सत्ता से हटाएं और सत्ता में ऐसे लोग आएं जो महिलाओं के पक्ष में हो, ना कि विपक्ष में। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही कह रहे हैं कि हम तो महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन हम जो डिलिमिटेशन हो रही है उसके विरुद्ध में है। ये कुछ सच नहीं है, ये सारी चीज़ें झूठ हैं। वो सिर्फ अपनी बातों को घुमा फिरा के लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, कल जो फैसला हुआ, जो महिला आरक्षण बिल को लेकर पारित नहीं हो पाया, वो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है मन में कि क्या महिलाएं आज भी देश में राजनीति में 33% का आरक्षण भी डिजर्व नहीं करती हैं? वो बिल्कुल करती हैं। 33% का रिजर्वेशन बिल्कुल डिज़र्व करती हैं, क्योंकि आजकल की महिलाएं ये देखो क्या नहीं कर सकती। पायलट और क्या कहते हैं, अंतरिक्ष में जा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, तो राजनीति में क्यों नहीं कर सकती? इंदिरा गांधी जी भी तो थीं। वो अपनी दादी को देखें, अपनी बहन को देखें, अपनी मम्मी को देखें, लेकिन फिर भी वो और महिलाओं के विरुद्ध है। ये सबसे क्या सिर्फ गांधी परिवार की महिलाओं में ये एबिलिटी है कि वो राजनीति में आए, जो कि गांधी भी नहीं है? क्या हमारी और भारतीय महिलाओं में ये वो नहीं है, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो राजनीति में आके अपना नाम तो महिला क्या ये चाहती है प्रियंका कि और महिलाएं ना आए, कहीं वो पीछे ना रह जाए? हमारे समाज में, हिंदुस्तान में बहुत महिलाओं में एबिलिटी है जिनको प्रियंका गांधी आगे ही नहीं आना देना चाहती। वो चाहती है कि बस मैं ही रहूं। जैसे उनका एक होता है ना परिवारवाद, वही चलता है। सिर्फ कांग्रेस जो है परिवारवाद की राजनीति कर रही वो तो ऑब्वियस है। आज तक वही किया है उन्होंने, आज तक बिल को लेकर भी वही किया है कि और वो भी तो महिला है। नहीं तो क्या उसको ये वो नहीं बनता है कि मैं महिलाओं को आगे लेके आऊँ? आज तक किसी महिला को आगे लेके आए हैं क्या? वो उनकी दादी मरने के बाद ये खुद आगे आई है। किसी महिला को उन्होंने लाई है क्या कांग्रेस में आगे? वो मैडम, कल जो संसद में हुआ, आपने देखा होगा किस तरीके से विपक्ष ने महिला बिल को लेकर विरोध जताया है, वो सही हुआ या गलत? ये बिल्कुल गलत हुआ है जी। जब कांग्रेस कोई निर्णय नहीं ले सकती खुद, तो वो जब कोई दूसरा पार्टी निर्णय ले लेती है तो उनको हमेशा आपत्ति होती है। ये तो महिलाओं के लिए था ना। महिलाएं चाहे कांग्रेस की हो या हमारी बीजेपी की, वो सभी सामूहिक महिलाओं के लिए इतना बड़ा निर्णय हो गया। और अगर बीजेपी ने ले लिया तो उनको इस बात से प्रॉब्लम हो तो कैसे चलेगा? तो आरक्षण तो जो ये है ये आकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल ये पास होकर ही रहेगा। अब क्योंकि सारी महिलाएं एक तरफ एकजुट हो गई हैं, शायद एक बार इनको नहीं भी होता पहले, लेकिन अगर इतनी ही उनको प्रॉब्लम है कांग्रेसियों को, तो भाई वो अपने घर में जो आगे जो उनकी भी नेता हैं उनको घर में बिठाएं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब घर में बैठेंगी, बात खत्म। प्रियंका गांधी कह रही है कि कल लोकतंत्र की जीत हुई है, जो हुआ है सही हुआ है। लोकतंत्र की जीत कैसे हो गई है जी? लोकतंत्र की अगर जीत होती है, जो उनके फैसलों पे अगर उन्होंने कह दिया, उनकी हाँ में हाँ हो गई, तो वो जीत गए। ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं अंदर से शांत बैठी थी। हाँ,
अगर वो महिलाएं तो महिलाओं की इज्जत करना सीखें, महिलाओं को सम्मान दिलाना सीखें। देश की आधी आबादी जो है वो देश को आगे बढ़ाना चाहती है, वो नहीं बढ़ाने देना चाहती, वो स्वयं आगे आना चाहती है, बाकी महिलाओं को गर्दिश में डालना चाहती हैं। अच्छा यही होगा कि अभी भी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समझ जाएं कि देश की महिलाएं आज नहीं तो कल अपना अधिकार पूरा जरूर प्राप्त करेंगी। कि जैसे कांग्रेस आपने लिख भी रखा है, कांग्रेस की पहचान नारी शक्ति का अपमान, तो क्या वाकई ही कांग्रेस नारियों का अपमान करती है? बिल्कुल करती है, नारियों का अपमान करती है। उनको अपने से अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने देश की हर नारी का अपमान किया है। ये समझ लीजिए कि छोटे से छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक का हर नारी एक सम्मान की हकदार है। वो सम्मान उन्होंने नहीं दिया, उनको बदनाम करके, बेईमान करके छोड़ दिया। राहुल गांधी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो हमेशा नारियों का विरोध ही करेंगे, सिर्फ अपने परिवार को वो आगे बढ़ाएंगे और जितने भी भारत की नागरिक हैं नारियां, उनको वो पीछे करेंगे कि वो चाहते ही नहीं है कि उनके परिवार से आगे कोई बढ़े। मतलब राहुल गांधी ने सोच रखा है कि बस प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और विपक्ष में जितनी भी डिम्पल यादव, इकरा हसन, ये नेता यही आगे जाए, बाकी महिलाएं ना जाए। बिल्कुल, ये सिर्फ ये परिवारवाद के ही पक्ष में है, ये और बिल्कुल नारियों के विरुद्ध है और सभी नारियों को इनको वोट ना देकर इस चीज़ को सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई हम ऐसे लोगों को संसद में नहीं बैठने देंगे, इनको संसद से निकालो। मैं सभी नारियों से आह्वान करती हूँ कि इस कृत्य पर कल जो इन्होंने एक सच में एक कुर्सी से किसी नारी को धक्का दिया है, आप ये वाला चीज़ समझो कि इस बिल का विरोध करके उन्होंने ये कार्य किया है। तो आप मानती है कि कल जो हुआ है वो नारियों से उनका हक छीना गया है? ये देखिए, नारियों से तो हक छीनना ही हुआ ना। आप इसको बताइए, इतना बड़ा बिल पास था, जब दोनों पार्टी की जो महिलाएं हैं सबके लिए था, कोई भी पार्टी कह लो, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं था। तो हमारी भाजपा ने तो हमेशा समर्थन ही किया ना, खुले में बोला, ऐसा कुछ नहीं है कि आप तो ऐसा क्यों कि खाली इंदिरा गांधी तक ठीक था, सोनिया गांधी तक ठीक था और हमारी उस तक हमारी अब प्रियंका गांधी आती हैं, वो भी बोलती हैं, वो भी लेडीज़ के अगेंस्ट में बोल रही हैं। बहुत बड़ी हैरानी की बात है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप भी घर बैठिए, हमें आपकी भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे कांग्रेस की तरफ से या कहीं भी हो। तो यह मोदी जी का जो ये फैसला, जो निर्णय उन्होंने लिया, सबके लिए हम उन्हीं के समर्थन में हैं और अब पूरी जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबके समर्थन में आना ही पड़ेगा। ठीक है। देखिए, आपने सुना, नारियों का कहना है कि कल जो हुआ है संसद में वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ जी, आपको बोलना है? हाँ जी, बताइए, कल जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है? ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये यही साबित करता है कि कांग्रेस हमेशा से जो भी है वो बिल्कुल महिला विरोधी है और वो सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है और किसी को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। और जब मोदी जी कह रहे हैं कि हम परिसीमन करेंगे, हम सीट्स बढ़ाएंगे, फिर भी उन्हें आपत्ति है। आखिर किस बात के लिए आपत्ति है जब वो सीट बढ़ाना चाहते हैं? सीट बढ़ा के जब वो देना चाहते हैं तो इससे किस बात की उनकी आपत्ति है? क्यों वो आपत्ति करना चाहते हैं? अगर हमें कुछ सगन मिल रहा है समाज में जगह, तो उन्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस जो है बिल्कुल मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी होने के साथ साथ देश विरोधी पार्टी भी हो गई है। भाजपा का विरोध करते करते वो देश विरोधी हो चुकी है। मतलब भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस अब देश विरोधी पार्टी बन चुकी है कांग्रेस, बिल्कुल देश विरोधी बन चुकी है। परिवारवाद की राजनीति कर रही है कांग्रेस। हाँ जी, बिल्कुल परिवारवाद, आप सारी दुनिया को पता है कि वो परिवारवाद की ही राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों तक को स्टेज पे ला दिया कि भाई हमारे बाद ये आएंगे हमारे आगे। तो ये सब क्या शो करता है, क्या दिखावा करता है? उन्हें शुरू से ही सिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री का क्या है, ऐसे हाथ हिलाना और बन गए प्रधानमंत्री, जबकि उनको धरातल पे कुछ भी पता नहीं। ठीक है, इसने कल जो किया है गलत किया, बिल्कुल गलत किया है। ठीक है, देखिए, महिलाओं का कहना है कि कल जो कांग्रेस द्वारा संसद में किया गया, विपक्ष ने जिस तरीके से विरोध किया है डिलिमिटेशन परिसीमन वाले बिल का 131वें संशोधन का, उसका कहीं ना कहीं नारियों का भी अपमान माना जा रहा है, भाजपा द्वारा भी और देश की नारियों द्वारा। ये परिसीमन होता है, ये बिल पास होता है, इसके बाद 2029 तक जो है ये नारी शक्ति वंदनम अधिनियम पास भी हो जाता है, जो महिलाओं के हक में होता है। खैर, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कल जो हुआ है संसद में वो सही हुआ है या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।